हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मालगुडी डेज़ की हम 3 शॉर्ट स्टोरीज़ को कवर कर चुके हैं और आगे आज हम कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट 10 स्टोरीज़ को कवर कर लिया जाए। इसके लिए मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आप रिवीजन और टेस्ट की जो प्रैक्टिस है वो करना चाहते हैं तो हमारा ऐप है द इंग्लिश लेबोरेटरी। आप यहाँ से नोट्स, शॉर्ट नोट्स भी ख़रीद सकते हैं और इसी के साथ आपको टेस्ट भी देने को मिल जाएंगे। इस तरीके से आप रिवीजन कीजिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए अगर आपको टाइम मिलता है तो, और बस अपनी जो लास्ट टाइम प्रैक्टिस है उसको एनहेंस करते रहिए, जितना हो सके उतना मैक्सिमम टेस्ट दीजिए। ठीक है, तो हम 3 स्टोरीज़ कवर कर चुके हैं। अपनी जो 4th है वो है द गेटमैन्स गिफ्ट। फियर इज़, इसकी जो लाइन है वो देखो, फियर इज़ ऑफन मोर डेंजरस दैन रियलिटी। जो डर होता है कभी कभी क्या होता है, रियलिटी से काफ़ी ज़्यादा भयानक होता है। अब इसके देखो, गेटमैन जो गिफ्ट है, इस शॉर्ट स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला है गोविंद सिंह, जो क्या है एक चौकीदार का काम करता है एक कंपनी में। अब क्या उसकी रिटायरमेंट की एज आ जाती है। फिर उसी कंपनी का एक मालिक होता है जिसको साहिब के नाम से बोलता है वो। फिर एक कंपनी का अकाउंटेंट है और ये गोविंद की वाइफ है। ठीक है, तो देखो अब इस स्टोरी को सिर्फ 1 मिनट के लिए सुनना। इसमें क्या होता है, ये जो गोविंद सिंह है ना, 25 साल एक नौकरी करता है और उसके बाद में उसका रिटायरमेंट होने का टाइम आ जाता है। अब क्या है, रिटायरमेंट के बाद में ना उसे हर महीने 12 रुपये की पेंशन मिलती है। खाली समय बिताने के लिए गोविंद सिंह है ना, वो क्या करता है कि उसको कुछ और काम दिखाई नहीं देता। एक दिन क्या होता है, उसके पास में एक पड़ोसी की एक लड़की आती है, रोते रोते आती है। उसकी क्या है, गुड़िया टूट गई होती है। तो वो क्या है, जो मिट्टी और बुरादा मिला के ना उस गुड़िया को क्या है एक नया रूप दे देता है। तो उसके अंदर का एक नया टैलेंट निकल के आता है। उसके थ्रू क्या है, वो अब जो नए नए मिट्टी के खिलौने होते हैं ना उनको बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, अब खाली समय बिताने के लिए गोविंद सिंह के अंदर जो एक छुपा एक कलाकार होता है वो बाहर आ जाता है। फिर मिट्टी के बहुत सुंदर और क्या है मिनिएचर्स क्रिएट करता है, बनाना शुरू कर देता है। वह मिट्टी से मालगुडी के बाज़ार, रेडी वाले, सिपाही और गाड़ियाँ, ऐसे मॉडल बनाता है। ठीक है, और जो दिखने में कैसे लगते थे, एकदम असली लगते थे। जैसे ये रेलगाड़ी बना दी, घर बना दिया, गुड़िया बना दी। इस तरीके के जो मिट्टी की जो कला थी ना वो बनाया करता था आफ्टर रिटायरमेंट। अब क्या है, वह हर महीने पेंशन लेने जाता तो अपने बड़े साहब के लिए उपहार के रूप में क्या है वो मिट्टी के एक खूबसूरत मॉडल बना के ले जाता। ठीक है, कभी मतलब एक रोड साइड का एक मिनीचर बना के लेके गया, इस तरीके। ठीक है, साहब भी उसकी कला को देखकर बहुत खुश होते और उसे क्या है इनाम में कुछ पैसे दे देते थे। अब क्या होता है, एक दिन ये एक डाकिया है गोविंद सिंह के घर आता है और उसे कंपनी की तरफ से आया हुआ एक है ना रजिस्टर्ड लेटर देता है। गोविंद सिंह पढ़ा लिखा तो था नहीं, अगर पढ़ा लिखा होता तो अच्छी नौकरी करता, चौकीदार की नौकरी कर रहा था वो। ठीक है, तो उसके दिमाग में उसके दिमाग में ना ये बात बैठ जाती है कि जो रजिस्टर्ड खत होते हैं ना, रजिस्टर्ड जो लेटर्स होते हैं वो केवल बुरी खबरों के लिए आते हैं, उनमें कोई अच्छी खबर होती ही नहीं है। अब जैसे ही पुलिस का सम्मन, कोर्ट का नोटिस होता है, मतलब उसे लगता था कि ऐसा ही कोई लेटर आया है और ये जो लेटर है कोई ना कोई बड़ी आफत है उसके लिए। अब वो डर के मारे ना उस खत को खोलता ही नहीं है, यानी वो जो लेटर आता है उसे घूमता रहता है लेके, कभी किसी के पास जाता है कभी किसी के पास जाता है कि बताओ इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है। और वो जब बोलते हैं कि अगर तुम्हें जानना है कि इसके अंदर क्या है तो लोग बोलते खोल के देख लो, लेकिन वो मना कर देता है कि नहीं, खोल के नहीं देखना है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, वो गली के लोगों से उसे पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही लोग उसे खोलने के लिए कहते हैं तो जैसे वो लोग बोलते हैं अरे ये तो रजिस्टर्ड पोस्ट है, तो गोविंद सिंह क्या है उनके हाथ से वो जो लेटर होता है उसे छीन लिया करता था कि नहीं, पता नहीं क्या इसमें कुछ ना कुछ बुरी खबर होगी। अब क्या होता है, धीरे धीरे वो जो डर है ना गोविंद सिंह के दिमाग पर हावी होने लगता है। वह सोचने लगता है कि शायद साहब उसके मिट्टी के खिलौने से नाराज़ हो गए हैं, या सरकार उसकी पेंशन बंद करने वाली है, या फिर उसे जेल भेजने वाली है। ये जो थॉट्स होते हैं उसके दिमाग में चलते हैं। अब इतने गहरे डिप्रेशन के बाद में, इतने गहरे जो स्ट्रेस और जो डिप्रेशन था उसकी वजह से क्या होता है, गोविंद सिंह का है ना मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। वह मालगुडी की सड़कों पे पागलों की तरह घूमने लगता है। वह अपनी ही बनाई मिट्टी की सुंदर मूर्तियों को पैरों से कुचल देता है और सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के सामने नाचने लगता है।
पूरा मालगुडी शहर उसे पागल समझने लगता है कि ये तो पागल हो चुका है। अब लास्ट में आता है क्लाइमेक्स, ट्विस्ट। क्या था ट्विस्ट? अब देखो, एक दिन क्या होता है, सड़कों पर बड़बड़ाते हुए गोविंद सिंह है ना सीधे अपनी पुरानी कंपनी के दफ्तर पहुंच जाता है। वहाँ साहब की गाड़ी खड़ी होती है। वह पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। तभी दफ्तर का एक जो क्लर्क है, देखो ये क्लर्क है, कंपनी का जो अकाउंटेंट है, ये बाहर आता है। अब जब ये बाहर आता है और गोविंद सिंह की हालत देखकर उसके हाथ से वो फटा पुराना जो रजिस्टर्ड जो लेटर वो लेके घूमता रहता था उसको छीन लेता है। अब जैसे ही उसको क्लर्क है ना उसे खोलता है तो उस खत में लिखा था, गोविंद सिंह, तुम्हारे द्वारा बनाया गया मिट्टी का सेनापति का मॉडल साहब को बहुत पसंद आया। उन्होंने इसे अपने लिविंग रूम में रखा है। तुम्हारी इस बेहतरीन कला के लिए कंपनी तुम्हें पुरस्कार के रूप में 100 रुपये का चेक भेज रही है। और जैसे ये गोविंद सिंह सुनता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि जिसे वह अपनी बर्बादी का वारंट समझ रहा था ना, असल में वह तो क्या था, उसकी एक कला का अवार्ड था। यह सुनते ही गोविंद सिंह का सारा पागलपन और डर तुरंत गायब हो जाता है। उसका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। वह बैंक जाके क्या है 100 रुपये अपने कैश ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है। और ये जो घटना होती है ना, इससे क्या उसे एकदम गहरा सबक मिलता है और वो समझ जाता है कि उसकी इस मिट्टी की कला ने उसे लगभग पागल ही बना दिया था। कहानी के अंत में क्या होता है, जब लोग उससे पूछते हैं कि क्या वह और मूर्तियाँ बनाएगा, तो गोविंद सिंह हाथ जोड़कर कहता है, नहीं बाबा नहीं, अब मैं कभी मिट्टी को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। अब एक चौकीदार के लिए कला अच्छी चीज़ नहीं है, वह अपनी साधारण शांत ज़िंदगी में वापस लौट जाता है। तो देखो थीम्स क्या क्या है इसकी, फियर और एंजाइटी को दिखाया है, इनसिक्योरिटी को दिखाया है, क्रिएटिविटी और आर्ट को दिखाया है, प्राइड इन वर्क, अपने काम में घमंड को, यानी उसने जो 22 साल अपने काम को दिए थे उसको दिखाया गया है। आइडेंटिटी आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद में आइडेंटिटी उसकी कैसे होती है, एक मतलब एक जो क्ले से मिट्टी बनाने वाला होता है ना, उस एक आर्टिस्ट के रूप में। सोशल ओपिनियन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, सोशल ओपिनियन होता है कि जो ये खत होते हैं ना, ये मतलब जो रजिस्टर्ड पोस्ट होती हैं वो बेकार ही होती हैं और इसकी वजह से क्या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। सिंप्लिसिटी ऑफ कॉमन पीपल, और लोग कितने कॉमन जो पीपल हैं उनकी सिंप्लिसिटी को दिखाया गया है। अब इसमें देखो समरी देख ली हमने। गोविंद सिंह सर्व्स फेथफुली एज अ गेट मैन 25 ईयर्स, रिटायर्स विद अ पेंशन। कितने रुपये पेंशन मिलती है उसे? 12 रुपये। ड्यूरिंग रिटायरमेंट ही डिस्कवर्स अ टैलेंट फॉर मेकिंग क्ले मॉडल्स एंड मिनिएचर सीन्स. He often sends these models to his former general manager and eagerly waits for feedback. One day, he receives a registered letter from the general manager. Instead of opening it, he becomes terrified and imagines that it contains bad news. His fear grows so much that people begin to think he has gone mad. He wanders around Malgudi, worried and confused. Finally, a company accountant opens the letter. It turns out that the general manager admired Govind's artistic talent and had sent him appreciation along with a monetary reward. Realizing the truth, Govind feels relieved, but he gives up making clay models because he associates them with the suffering caused by the letter. अब देखो इसका मैसेज क्या है, फियर इज़ मोर ऑफन डेंजरस देन रियलिटी, यानी जो डर होता है वो किससे भी ज़्यादा भयानक हो सकता है रियलिटी से। मिसअंडरस्टैंडिंग्स अराइज व्हेन कम्युनिकेशन इज़ अनक्लियर, और देखो मिसअंडरस्टैंडिंग कब बढ़ती है, जब लोगों के बीच में कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होती है। क्रिएटिव टैलेंट शुड बी अप्रिशिएटेड एंड एनकरेज्ड, और जो टैलेंट होता है उसे क्या है, एनकरेज करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। वन शुड फेस प्रॉब्लम्स डायरेक्टली रादर देन इमेजिनिंग रॉस केसेस सिनेरियोज, और जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों को वही जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है उनको फेस करते जाना चाहिए, ज़्यादा आगे का नहीं सोचना चाहिए और ना ही ज़्यादा बुरा सोचना चाहिए। ऑथर आर के नारायण मालगुडी। गोविंद सिंह रिटायर्ड गेटमैन, क्ले के मॉडल्स बनाता है, 25 साल सर्व करता है। रजिस्टर्ड लेटर यहाँ का सेंट्रल सिंबल है इसमें शॉर्ट स्टोरी में। एप्रिसिएशन मिलता है उसे, मनी रिवॉर्ड मिलता है जनरल मैनेजर की तरफ से। मालगुडी की सेटिंग है, फियर और इनसिक्योरिटी को दिखाया है। एंड में क्या होता है, गोविंद लर्न्स द ट्रूथ, गोविंद को सच पता चलता है, बट एबंडेंस इज आर्टिस्टिक हॉबी, और लास्ट में क्या वो अपनी हॉबी को छोड़ देता है। फियर ऑफ एन अनओपन लेटर्स ड्राइव रिटायर्ड गेटमैन Govind Singh to near madness, only to discover that it contains the appreciation and reward for his creativity. Face the truth, not the fear in your mind. किसको फेस करो, ट्रूथ को फेस करो, ना कि जो तुम्हारे मन के अंदर जो डर है उसको। यहाँ पे अपनी ये स्टोरी ख़त्म होती है
ऑलमोस्ट 10 मिनट्स। अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अपनी स्टोरी है द ब्लाइंड डॉग। तो देखो इसमें क्या होता है, एक ये डॉग है, इस डॉग का नाम क्या है, अत्ता, ATTA। ये एक ब्लाइंड मैन है, ये एक बैगर है, भिखारी है एक। तो इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन है, एक डॉग होता है, ये डॉग ब्लाइंड नहीं है, ठीक है, ब्लाइंड बैगर है। द मेन कैरेक्टर हेल्पलेस डॉग है ये, फेथफुल है, जेंटल है और इंटेलिजेंट है, गाइड करता है किसको, इस बैगर को। लेकिन लास्ट में क्या है, ये खुद ही शिकार बन जाता है। अब क्या होता है, ये जो बैगर है ना एकदम क्रूअल है, सेल्फिश है, पुअर है, ब्लाइंड भी है। यूजेस द डॉग टू अर्न मोर मनी, सिंबल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन एंड इनह्यूमैनिटी। अब कुछ लोकल पीपल्स हैं, शॉपकीपर्स हैं। तो देखो इस स्टोरी में क्या होता है, देखो 1 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए आप सुनने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। देखो इस स्टोरी में क्या होता है, देखो मालगुड़ी के बाज़ार के कोने में एक अंधा भिखारी बैठता था। आप देख सकते हो एक भिखारी बैठा हुआ है इधर। उसकी देखभाल एक बूढ़ी औरत करती थी, जो शाम को उसे भीख के पैसे गिनने में मदद करती थी। दूसरी तरफ आता है अत्ता। अत्ता नाम का एक सीधा साधा आवारा कुत्ता था, जो बाज़ार में क्या है घूमता रहता था, कूड़े से खाना निकालता था और छोटी मोटी लड़ाइयों से दूर रहता था। एक दिन उस बूढ़ी औरत की मौत हो जाती है। अब अंधा भिखारी बिल्कुल अकेला और बेसहारा हो जाता है। वह भूखा बैठा होता है, तभी अत्ता उसके पास आकर बैठता है। भिखारी उसे अपने भोजन से एक टुकड़ा दे देता है। जानवर की फितरत देखो कि सिर्फ उस एक टुकड़े के बदले अत्ता ने उस अंधे भिखारी को अपना सब कुछ मान लिया था और उसकी रखवाली करने लगता है। अब क्या होता है कि बाज़ार के एक रिबन बेचने वाले, रिबन होता है ना जिसको धागा बोलते हैं, उसको है ना इस भिखारी के ऊपर तरस आ जाता है। वह अपनी दुकान से एक मजबूत सफ़ेद रिबन की रस्सी किसे दे देता है, उसका एक सिरा कुत्ते के गले में बांध देता है। अब अत्ता जो होता है, ये जो डॉग होता है, ये जो डॉग है इसके गले में रिबन बंधा हुआ है, ठीक है, उसे बांध देता है। अब अत्ता उस अंधे भिखारी की आंखें बन जाता है, यानी उस ब्लाइंड आदमी को तो दिखाई नहीं देता, लेकिन अत्ता क्या है उसे हमेशा गाइड करता है। अत्ता क्या है, बहुत समझदार नाम का एक डॉग होता है। वह भिखारी को सड़क के गड्ढों से, तेज़ रफ्तार गाड़ियों और बाजार की भीड़ भाड़ से बचाते हुए रास्ता दिखाता है। अत्ता के आने से भिखारी की ज़िंदगी बदल गई थी। पहले वह एक ही जगह बैठा रहता था, अब क्या है वह कुत्ते के सहारे पूरा जो मालगुड़ी शहर है वहाँ घूम घूम के भीख मांगने लगता है। तो उसकी कमाई पहले से ज़्यादा होती है। अब कमाई ज़्यादा होने लगी तो क्या है वो पैसा वाला हो गया। अब यहाँ पे आता है टर्न कैसे आता है कि अब इंसान के पास इतना पैसा आ गया तो उसे लालच आना लाजमी है। तो पैसा आने के बाद में अंधे भिखारी की फितरत है ना पूरी तरह बदल जाती है। वह बेहद लालची और कंजूस हो जाता है। अब क्या है, वह सुबह से लेकर के रात तक है ना उसको जो अत्ता है उसको दौड़ाता रहता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भीख मिल सके और ज़्यादा पैसा कमा सके। भिखारी है ना अब एक क्रूर मालिक की तरह बन जाता है, एकदम क्रूएल हो जाता है वो। वह अत्ता को भरपेट खाना भी नहीं देता, सिर्फ बचे कुचे जो टुकड़े थे उनको फेंकता था। अगर अत्ता थक कर सो जाता था, बैठ जाता था, किसी दूसरे कुत्ते को देखकर रुक जाता था, तो जो अंधा भिखारी है ना अपनी भारी लाठी से उसे बेरहमी से उस पर वार करता था। अब अत्ता की हालत ख़राब होने लगी, उसकी पसलियाँ दिखने लगी थी, लेकिन गले में बंधी रस्सी के कारण वह मजबूर था। वह एक रक्षक से भिखारी का गुलाम बन गया था। यानी अत्ता आया तो किस इंटेंशन के साथ में था कि देखो इसको दिखाई नहीं देता, लेकिन इसने मुझे एक टुकड़ा खिलाया। तो सुना है ना आपने कि डॉग सबसे ज़्यादा वफ़ादार होते हैं, तो अपनी वफ़ादारी के चलते क्या है इसके साथ में आ जाता है। लेकिन ये जो भिखारी आदमी होता है, इंसान की फितरत ही ख़राब होती है। अब उसको लालच आने लगता है, इसका एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर देता है इस कुत्ते का, ठीक है। तो अब क्या होता है लास्ट में सुनो, जो रिबन बेचने वाला जो दुकानदार था ना, उसने इस अत्ता की हालत देखी, उसे इस पर तरस आ जाता है। तो बाज़ार के दुकानदार और रिबन बेचने वाले अत्ता की दुर्दशा देखकर बहुत दुखी होते हैं। एक दोपहर जब अंधा भिखारी जो खाना खा के गहरी नींद में सो रहा होता है, तब जो रिबन बेचने वाला होता है कैंची लेकर आता है और अत्ता के गले की रस्सी को काट देता है। अब रस्सी काटते ही अत्ता को एहसास होता है कि वह आज़ाद है। वह बिना पीछे मुड़े खुशी से ऐसे उछलता भागता हुआ बाज़ार से बाहर भाग जाता है। वह अपनी पुरानी आज़ाद ज़िंदगी में लौट जाता है, जहाँ उसे कोई लाठी मारने वाला नहीं था। दूसरी तरफ जब अंधा भिखारी जागता है तो वह लाठी पीटता रह जाता है।
वह अकेला एक कदम भी नहीं चल पाता। लोग उसे भीख देना बंद कर देते हैं, उसका पूरा धंधा ठप हो जाता है, वह रोज़ रोता चिल्लाता रहता है। ठीक है, फिर आता है हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट, वफादारी का पिंजरा। अब डॉग ने तो उसका एक बाइट खाया था, उसका नमक खाया था, तो उसे धोखा भी नहीं दे सकता था। अतः कुछ हफ्तों तक आज़ादी का आनंद लेता है, वह भरपेट खाना खाता है, गलियों में दौड़ता है, लेकिन एक रात वह घूमते फिरते वापस उसी बाजार के कोने में पहुंच जाता है। जानवर के दिल में छिपी वफादारी और पुराने जुड़ाव की जो भावना होती है, उसकी आज़ादी की चाहत पर भारी पड़ जाती है। उसे अपने उस बूढ़े अंधे मालिक की याद आती है। वह चुपचाप जाकर सोते हुए भिखारी के पैरों को चाटने लगता है। भिखारी तुरंत जाग जाता है और झपट कर रत्ता को पकड़ लेता है, और वह खुशी और गुस्से से चिल्लाता है, अच्छा तो तुम वापस आ गए। अगले ही पल क्या होता है, भिखारी रिबन जो बेचने वाले से क्या है एक नई और मजबूत लोहे की चेन मांगता है। पहले तो उसको रिबन से बांधा था, ये चेन मांग लेता है ताकि अत्ता इसे दोबारा काट ना सके, और अत्ता को हमेशा के लिए बांध लेता है। कहानी के आखिर दृश्य में भिखारी फिर से अत्ता को लाठी मारने लगता है। आगे बढ़ता हुआ वफादार अत्ता सिर झुकाए दोबारा अपनी गुलामी की ज़िंदगी में चल पड़ता है। तो ये थी स्टोरी। अब देखो इसकी थीम्स देख लेते हैं। फ्रीडम वर्सेस स्लेवरी को दिखाया गया है इसमें। द डॉग डिज़ायर फॉर फ्रीडम एंड बेगर्स कंट्रोल ओवर हिम। एक्सप्लॉयटेशन को दिखाया है कि जो बेगर है, भिखारी, उसका एक्सप्लॉयट करता है अपने बेनिफिट के लिए। हैबिट एंड डिपेंडेंस। द डॉग वंस यूज टू स्लेवरी रिटर्न्स टू इट इवन आफ्टर फ्रीडम। अब देखो डॉग को चांस मिला था कि वो क्या है आज़ाद रहता, लेकिन क्या है वो वापस उसी के पास में आ जाता है डिपेंडेंस के चक्कर में, और अपनी जो आज़ादी है उसको दाव पे लगा देता है। कंपैशन को दिखाया है एंड क्रूएलिटी, यानी दया, और जो शॉपकीपर्स होते हैं, विलेजर्स होते हैं, वो तो दया दिखा देते हैं। वहीं जो भिखारी होता है वो कैसा है, एकदम निर्दयी प्रकार का आदमी है। ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप को दिखाया है। आयरनी ऑफ लाइफ, आयरनिकल एंडिंग वेयर फ्रीडम डज नॉट चेंज द डॉग लाइफ। अब यहाँ पे आयरनी क्या है, उसको डॉग को फ्रीडम तो मिल जाती है, लेकिन वो क्या उसकी लाइफ में कोई चेंज लाती है, नहीं, वो वापस से क्या है स्लेवरी में आ जाता है। अब देखो इसकी शॉर्ट समरी को इंग्लिश में भी एक बार रीड कर देती हूँ। अ ब्लाइंड डॉग roams the street of Malgudi, hungry and helpless. A blind beggar finds the dog and realizes that it can be useful to him. The dog becomes the beggar's guide. It helps him move around safely and his earnings increases. The beggar ties a rope around the dog's neck and keeps it with him all the time. He controls its movements and treats it badly. The dog tries to break free many times, but the beggar catches it and punishes it. Some kind-hearted people feel pity for the dog and finally make the beggar set free. The dog runs away joyfully, enjoying its freedom, but after some time it returns to the beggar by itself. The rope is still there and the dog lies down near the beggar as before. The story ends with a note of deep irony and sadness. मैसेज क्या है इसके देख लेते हैं। लॉन्ग स्लेवरी क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग हैबिट एंड डिपेंडेंस। अब देखो कोई व्यक्ति लंबे टाइम तक क्या है गुलाम रहता है ना, तो उसको उसकी आदत पड़ जाती है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वीक इज़ अ साइन ऑफ क्रूएलिटी एंड इनह्यूमैनिटी। वी मस्ट बी काइंड एंड कंपेशनेट टुवर्ड्स हेल्पलेस क्रिएचर्स। जो हेल्पलेस क्रिएचर्स हैं उनके लिए हमें हमेशा क्या रहना चाहिए, एकदम काइंड रहना चाहिए। फ्रीडम इज़ वैल्यूएबल बट ट्रू फ्रीडम कम फ्रॉम विद इन। मतलब फ्रीडम वैल्यूएबल तो होती है, लेकिन अगर वो फ्रीडम तुम्हारे अंदर से नहीं आ रही है ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जिस तरीके से डॉग को फ्रीडम तो मिली थी, तो उसे उसके पास वापस आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उसको अंदर से आज़ादी नहीं मिली थी। ठीक है। द स्टोरी टीचेस एम्पैथी, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। ये हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। डॉग फ्रीडम वर्सेस बैगर्स एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड इंडिपेंडेंस, आयरनी को दिखाया है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, थर्ड पर्सन नैरेटिव है इसमें। आयरनिकल एंडिंग होती है, डॉग है वापस अपने गुलामी में वापस आ जाता है। ये जो ब्लाइंड डॉग है किसका सिंबल है, सिंबल ऑफ इनोसेंस एंड लॉयल्टी का। द ब्लाइंड बैगर किसका सिंबल है, सिंबल ऑफ क्रूएलिटी एंड सेल्फिशनेस का। द स्टोरी हाईलाइट द सैडनेस ऑफ हैबिचुअल स्लेवरी, वन ऑफ द मोस्ट मूविंग एंड आयरनिकल स्टोरीज इन मालगुडी टेल्स। द ब्लाइंड डॉग इज़ अ हार्ट टचिंग एंड आयरनिकल स्टोरी that shows how a blind dog, after being exploited by a blind beggar, is set free by the people but returns to him again, proving that long slavery creates deep dependence. Long slavery creates deep dependence, बहुत गहरी बात है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी ये स्टोरी भी ख़त्म होती है। देखो स्टोरी में ना आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो आप
उसकी मेन लाइन ध्यान रखना कि इस स्टोरी में होता क्या है। शॉर्ट में स्टोरी में क्या होता है, एक कत्ता नाम का कुत्ता होता है, एक बैगर होता है। अब ये क्या है, इसको दिखाई नहीं देता है, तो इस कुत्ते को दया आ जाती है, इसके पास आ जाता है। एक जो शॉपकीपर है रिबन दे देता है, रिबन बांध देता है। तो ये जो डॉग है इसको गाइड का काम करता है। लेकिन ये आदमी क्या है, इंसान है, इंसान की लालची प्रवृत्ति, तो इसको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देता है। अब एक दिन क्या होता है कि गांव वालों को दया आ जाती है, इसको फ्री कर देते हैं। अभी कुछ दिन तो आज़ादी से मस्त घूमता है, लेकिन वापस कहाँ जाता है, इस बैगर के पास में वापस आ जाता है। और फिर बैगर का तो वही इंसानी प्रवृत्ति, वापस से वही जो हरकतें वो रिपीट करने लग जाता है। तो यहाँ पे अपनी स्टोरी कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं अपने आगे। नेक्स्ट स्टोरी है फेलो फीलिंग।